गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 4:30। आज हम थोड़ा उठने में लेट हो गए हैं क्योंकि आज घर में कोई है भी नहीं। हमारी फैमिली है और उधर वाले सारे लोग गए हुए हैं अपनी बेटी के यहाँ। तो आज थोड़ा पता नहीं, मतलब अलार्म तो बजा था पर हम उठे नहीं थे, तो देर हो गई है उठने में। 4:30 हो गए हैं। वैसे तो हमारी जेठानी जी भाई हमसे पहले उठ जाती हैं। वो 4 बजे ही झाड़ू लगा के पानी डाल के फिर वो सो जाती हैं, लेकिन आज झाड़ू हमें ही लगानी पड़ रही है। हम ही झाड़ू लगा रहे हैं। वैसे हमने उनसे बोला नहीं है पर वो हमसे पहले उठ जाती हैं। उनकी आदत है, पता नहीं क्या है, तो वो उठ जाती हैं और बाहर पानी डाल देती हैं। पर पानी आज हमने ही डाला है। हम वो पूरे में बाहर की धुलाई भी करेंगे। धुलाई तो इनसे ही कराई थी, खैर मैंने नहीं करी थी, बाहर धुलाई करी थी उन्होंने। दुकान के उधर तो करते ही करते हैं डेली। तो यहाँ पे ये तख्त, इस पे सामान फैला पड़ा था तो उसको तख्त को झाड़ रही थी मैं। फिर झाड़ के झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर डाइनिंग टेबल पे मैंने कपड़ा मार दिया था, उस पर भी गीला कपड़ा मार दिया था और चेयर वगैरह ऊपर रख दी थी। यहाँ पे ऑलरेडी चेयर रखी हुई थी इस पे तख्त पे, तो फिर इसे झाड़ के ऊपर रख दिया है। यहाँ पे अनुष्का को उठा दिया है और ये उठ गई हैं। कमरे से फोल्डिंग इन्होंने हटा दी है। ये फोल्डिंग हटा देती हैं तो रूम में सही से झाड़ू लग जाती है। तो रूम में और शॉप में दोनों में झाड़ू लगा दी है, किचन में भी लगा दी है। हमारे पोर्शन में तो खैर कूड़ा होता ही नहीं है, शाम को झाड़ू लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑस्कर महाराज हमारे हैं वो गंदा कर दें तो बात एक अलग से होती है, वरना कूड़ा नहीं होता। किचन तो रात में ही साफ़ करके सोते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हमने झाड़ू लगा दी थी। घर हमारा बिल्कुल भी गंदा नहीं था, बस ऐसे ही हल्का हल्का ले लिया। जहाँ जहाँ इन्होंने ऑस्कर ने कूड़ा करा था बस वही गंदा था और कुछ नहीं। ये बहुत बार बार हल्ला मचा रहे थे। ये बाहर दुकान के बाहर धुलाई कर रहे थे, तभी इनको पता नहीं, हाँ ये शाम पॉटी करने गए थे तो किसी ने पटाखा चला दिया तो ये पॉटी कर नहीं पाए थे। तो इन्हें बहुत जल्दी हो रही थी जाने की, ये भौंक रहे थे जाने के लिए बार बार। तो ये इनको ऑस्कर को ले गए हैं बाहर टहलाने के लिए। बहुत तेज़ वाला इनका प्रेशर आ रहा था इसलिए। और हम यहाँ पे बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। और ये बाहर पानी डालने गए, सॉरी डस्टबिन का कूड़ा डालने गए हुए थे। अभी ऑस्कर गए नहीं है। ऑस्कर अभी भी पीछे लगे पड़े हैं क्योंकि ये बाहर का काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बार बार पीछे भाग रहे थे। तो ये फिर इनको टहला लाए हैं। इन्होंने बाहर पानी भी नहीं डालने दिया, दुकान की तरफ भी नहीं डालने दिया। जैसे गेट खुला हुआ था तो पीछे पीछे ये दुकान की तरफ इनके साथ में पहुंच गया। तो हम इसे बाहर निकलने नहीं देते हैं कि बाहर कुत्तों से लड़ाई ना हो जाए। बाहर गाय बैठी रहती हैं और उन पे भौंकता है, तो फिर इसको लेके आए, अपना काम छोड़ के फिर इसको टहलाने गए हैं। अब इसको टहलाने के बाद फिर ये बाहर की धुलाई करेंगे। बाहर झाड़ू भी हमने लगा दी थी, लेकिन इन्होंने बाहर धुलाई यही करेंगे। और यहाँ पे हमने कहा था, अभी उसकी दिवाली की वजह से हमने फ्रिज को अंदर नहीं लगाया था, क्योंकि एक फ्रिज हमारा मंदिर में रखा रहता है, एक बाहर रखा रहता है। तो मंदिर में तो स्पेस काफ़ी हो गया था, पर बरामदे में काफ़ी गिचपिच हो रही थी। तो मैं बोल रही थी इनसे कि दिवाली हो गई अब, क्योंकि पूरी फैमिली बैठ के पूजा करती है तो आ नहीं पाते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी कि मंदिर में वापस फ्रिज वहीं पे लगा दो। तो ये अकेले ही खिसका के उसमें लगा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो दिन में भी लगवा देती, पर क्या होता है कि यहाँ से जहाँ से फ्रिज हटता वहाँ फिर पोंछा लगने को रह जाता, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनसे सुबह ही हटवा रही हूँ इससे कि वहाँ पीछे भी जहाँ फ्रिज लगेगा उस जगह मैंने पोंछा मार दिया है, और जहाँ पे वो वॉशिंग मशीन रखेंगे वहाँ तो लग ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर मतलब उसके पीछे पोंछा ना लगे और फिर रख दो, और फिर दिन में बार बार पोंछा लगाने का मन करता नहीं है मेरा। ना पोंछा छूने की आदत है मेरी, तो मैं छूती नहीं हूँ। बस किचन में लगता है तो वो एक चीज़ अलग से हो जाती है, पर वही अलग से फिर गंदा करना पूरा घर, तो वो समझ में नहीं आता मुझे। तो मैंने अंदर फ्रिज लगवा दिया है और सारी चीज़ें जहाँ थी वहीं करा दी गई हैं। वॉशिंग मशीन अपनी जगह यहाँ पे आ गई है। और फिर फोल्डिंग रखने में भी दिक्कत होती थी मंदिर में अंदर जाके,
फोल्डिंग को रखते थे, तो अब फोल्डिंग मंदिर में आगे ही रख जाएगी। तो मैं साथ के साथ पोछा लगाती जा रही हूँ। मंदिर में एक बार जब मैं ले गई थी पोछा तो वो ज़्यादा ही गीला था, तो मैं दोबारा से उसमें पोछा मारने के लिए गई हूँ। यहाँ जो सामान रखा हुआ है ये वो हटा रहे हैं, उसके पीछे जो भी गिर गया था। मैंने बोला वॉशिंग मशीन इधर कर जाओ, तो उसको वॉशिंग मशीन को उधर कर रहे हैं। फिर मैंने सारी चीज़ें अपनी जगह पे लगा दी हैं, वॉशिंग मशीन अपनी जगह लगा दी है, और इधर का बरांडे का काम ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं पोछा भी लगा दे रही हूँ। इधर से फ्री हो जाएंगे। आंगन और बरांडा बड़ा तो बहुत है हमारा, पर कमरे में स्पेस थोड़ा कम है। पता नहीं पहले के बने हुए हैं, ये घर बना हुआ है ये घर, तो इस चक्कर में पता नहीं क्या ही है। तो ये बाहर की धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी पोर्शन हो जाता है धुलने के लिए। शटर के बाहर भी हो जाता है, फिर मतलब गेट के आगे भी हो जाता है। वैसे सुबह में उठ के हमने पानी तो डाल दिया था, पर धुलाई नहीं करी थी, तो झाड़ू लगाने के बाद फिर ये धुलाई कर देंगे। ये एक्स्ट्रा काम कर देते हैं तो हमारा बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, वरना अगर मैं सारा काम मैं ही अकेले करूँगी तो काम हो जाता है अकेले करने के लिए मुझे ज़्यादा, तो इसमें फिर मैं लेट हो जाती हूँ। फिर वही रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पूरा सोच समझ के काम करना होता है, पूरा दिमाग लगाना होता है। मैं इनसे ये बोल रही थी, मैंने कहा अब दिवाली हो गई, ये झालर वालर भी उतार दो, क्योंकि घर पूरा ऐसे भरा भरा सा लग रहा है, तो अजीब ही लगता है मुझे। खाली खाली घर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कह रहे थे कि जब खाना वाना हो जाएगा तो दोपहर में हटा देंगे, क्योंकि फालतू में ये लाइटें जलती रहती हैं। तो मैंने कहा हटवाई दे, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामान अंदर दीवान में रखने के लिए रखा हुआ है, ऊपर बैग निकले हुए पड़े हैं। तो बोल रही थी कि इकट्ठा एक तरफ से सफाई हो जाएगी, अंदर वाला दूसरा वाला तखत भी निकलवा के डलवा देंगे, और ये यहाँ पे ये भी डलवा देंगे, सब अपनी जगह जैसे पहले थी वैसे ही करा देंगे। दिवाली की वजह से ही थोड़ा खाली खाली कर दिया था, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ रहा था, क्योंकि छोटी बाल्टी यूज़ कर रहे थे। मैंने तो इनसे कहा था कि बड़ी बाल्टी ले जाओ, उसमें भर के ले जाओ, एक बार में अच्छे से धुलाई कर देना, तो ले गए हैं। ये छोटी बाल्टी से ही कर रहे हैं। फिर इधर एक वॉशरूम है, तो ये वॉशरूम में दूसरे वाले वॉशरूम में पानी डालना है, क्योंकि स्मेल आती है वहाँ से। ये लोग यूज़ करते हैं, इधर वाले हमारी दूसरी वाली फैमिली यूज़ करती है ये वॉशरूम। तो मैंने कहा नहाने से पहले, वो लोग तो थे नहीं, तो मैंने कहा इसमें भी पानी डाल दो, कि कम से कम जाएंगे बाथरूम में तो स्मेल नहीं आएगी, नहीं तो स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो इनसे पानी डलवा रही हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट का पोछा यहीं गैलरी का लगाना था, तो एक साइड से जब काम फ्री हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से मैं कह रही थी, मैंने कहा यहाँ का पहले ख़त्म कर दो। ऑस्कर तो बाहर टहल के आ गए हैं। अभी हो रहे हैं 5:45 और हम नहा कर आ गए। झाड़ू पोछा हमारा हो गया है, 5:45 हो रहे हैं। अभी भी बाहर अंधेरा है। पूरा साफ सुथरा पड़ा है। नहा के आने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं मंदिर को साफ़ करने के लिए। मंदिर हमने साफ़ कर दिया। ये नहा रहे हैं, दीपक वीपक हम उठा के ले गए थे, ये नहा रहे हैं। ये नहा के आएंगे तभी पूजा की तैयारी करेंगे। जब तक हमने दीपक वीपक ला के सारे रख दिए थे, मंदिर साफ़ कर दिया था, जल वल छिड़क दिया था, इतने में हमने कढ़ाई रख दी थी। जब तक हम मंदिर साफ़ कर रहे थे, मैंने कहा गोभी आलू छौंक देंगे,
फिर उधर सब्जी बनती रहेगी। दाल चावल धुल के रख देंगे बाहर वाली गैस पे, दाल और चावल बड़ी वाली गैस पे हो जाएंगे। और ये यहाँ पे मतलब दाल चावल मतलब सॉरी सब्जी हो जाएगी, क्योंकि दूसरी वाली गैस पे मुझे अपने पीने का पानी भी करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। नहा के आएंगे, फिर कपड़े पहन के आएंगे, फिर दीपक बनाएंगे, तब जाके कहीं पूजा करेंगे। इतने में तो मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी पीने के तुरंत बाद ही चाय आ जाती है, तो फिर चाय और पानी एक साथ पी नहीं पाती हूँ। मैं पानी पीने के बाद ही पूजा करूँगी। तो मैं यहाँ पे दाल चावल धुल रही हूँ, एक साथ दोनों सिंक में रख देती हूँ। दाल और चावल वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। इधर का मतलब मसल के वो उसका पानी निकालती हूँ, तब तक उसमें पानी भर जाता है, तो इस वजह से टेंशन नहीं होती। तो एक साथ दोनों काम करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तेल गरम हो गया तो मैं गोभी छौंक रही हूँ। और बाहर वाली गैस पे इन्होंने वो रख दी है, दाल रख दी है, क्योंकि धुल तो मैंने दी थी। फिर उन्होंने मसाला डाल के दाल बाहर पकने के लिए छोड़ दी थी। और इतने में मैं गोभी छौंक दूँगी और आटा भी कर लूँगी, तो ये सारे बड़े काम ख़त्म हो जाएंगे मेरे। फिर मैं आराम से बैठ के चाय पी सकती हूँ, क्योंकि आज मंडे है, तो आज से हमारा काम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। सभी लोग आ गए हैं, तो टिफ़िन वापस उसी रूटीन में आ गए, तो फिर से हमारा वही सारा स्टार्ट हो गया है। बिज़ी लाइफ हो गई है, इधर शादियां स्टार्ट हो गई हैं, शॉप में भी काम आना स्टार्ट हो गया है, तो दोनों तरफ मेरे को काम करना पड़ेगा। अन्नू को थोड़ा कोचिंग में दिक्कत होगी, वो नहीं जा पाएगी, 1-2 दिन ज़्यादा काम है, तो इस चक्कर में वो थोड़ा नहीं जा पाएगी। इधर मैंने परात निकाल दिया आटा गूंदने के लिए, आटा गूंदूंगी। यहाँ पे दाल रख दी है और ये चावल धुले हुए रखे हैं। दाल हो जाएगी तो चावल रख देंगे और गोभी छौंक दी है। ये हमारा पानी हो गया और आटा गूंदेंगे। अभी ये दीपक हट जाए, दीपक बन जाए, तभी आटा गूंदेंगे। दीपक धुल गए हैं हमारे। पानी हो गया, पानी दे दो। और आटा वाटा सारा लगा के रख दिया था। फिर जाके ये पूजा करके आए। करीब 7:30-8 बज रहे थे, पता नहीं क्या टाइम हो रहा था, टाइम का मुझे ध्यान नहीं, पर मतलब काफ़ी लेट हो गए थे। 7:15 पता नहीं क्या हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तब जाके कहीं हमको चाय मिली है, तब हमने चाय पी है। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। चाय पीने के बाद फिर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, उसमें बिज़ी हो गए थे, रोटी वोटी में बिज़ी हुए थे, किचन साफ़ करी थी। फिर दोपहर में ये बाहर वाली अलमारी है जिसमें डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं, तो वो लगा रही थी। बहुत ही ज़्यादा ये फैल गए थे, तो इनको पैक कर रही थी, कुछ उठा के रख रही थी, पूरा भरा हुआ था। तो इस दोपहर में ये पूरी अलमारी साफ़ करी है। काम तो बहुत हो जाते हैं, पर एक्स्ट्रा काम मैं कभी कभी करती हूँ, तो ये सारा निकाल के इसको काम को भी निपटा रही हूँ। पूरा दिन आज का बिज़ी गया है, क्योंकि छुट्टी के बहुत दिन बाद आज काम स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा अभी रूटीन में सही से नहीं आया। और ये शाम का टाइम है, शाम के खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वही है, सुबह का करो शाम को करो, तो शाम को बैंगन की सब्जी बनेगी, तो मैं वो कर रही हूँ। घर को पुराने उसी रूटीन में कर दिया है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ गई हैं। वो वाला तखत आ गया है, क्योंकि वो लोग हैं नहीं, तो इस वजह से उस पे बिस्तर नहीं लगा हुआ है, हमने अपने पे लगा दिया है। मंदिर, फ्रिज, अब सारा अपनी जगह पे, सारा सब कुछ अपनी जगह पे कर दिया है, जैसा है वैसा। और हम कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। और ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हमें पार्लर में भी काम है, तो हमें किचन में थोड़ा काम कराना है, फिर हमें वहाँ देखना है। यहाँ पे अनुष्का देख लेगी, और ये बाहर जाने के लिए कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और ये शाम का खाना तैयार कर दिया है। यहाँ हम रोटी बना रहे थे, जब तक कस्टमर नहीं आए थे, तो मैंने बोल दिया था कि जब तक रोटी सिकवा दे रही हूँ। मैंने रोटी सिकवा दी थी, अन्नू ने बर्तन धुल लिए थे, खाना दाल सब्जी बन गई थी,
और खैर इतना टाइम नहीं हुआ था, लेट नहीं हुए थे, हो गया था सारा काम आराम से। और ये देखो ये बीच आंगन में ये पड़े हुए हैं बर्तन, अन्नू ने अकेले धोए थे। अन्नू को घूर रहा है क्योंकि सोते से उठा दिया है इसको। YouTube पर 2K कंप्लीट हो गया, उसकी खुशी में पार्टी, पिज़्ज़ा और चाउमीन। जहाँ से मंगाते थे आज उनका स्टॉल लगा ही नहीं है, तो फिर काम चलाने के लिए कहीं और से मंगा लिया, वरना और अच्छे से करते।